बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि व्यूवर्स दोस्तों, आज बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज जो है वो आज का जो टॉपिक है कि इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप, जो कि हम किस तरह से उसको एनालिसिस करेंगे कि हम आया कि इंटरनेशनल ट्रेड या थ्रू पार्टनरशिप जो है वो हमें गेन्स होंगे, या हमें अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उसमें हमें किस किस्म के गेन्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो आज हमने बात करनी है कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ऐसा प्लैनेटरी प्लेसमेंट होती है प्लैनेट्स की, जिसकी वजह से आए कि हम बार बार नाकाम होते हैं, या आपके अगर हम नाकाम होते हैं बार बार तो उसकी वजह क्या होती है, प्लैनेटरी वजह क्या होती है, और अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। तो उन चीज़ों को हमने देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि पार्टनरशिप हमारी हम करते हैं, हमारी नाकाम हो जाती है, बार बार करते हैं, नाकाम हो जाती है। तो हमें बताया जाए कि हमारी पार्टनरशिप आया कि कामयाब होगी कि नाकाम होगी। तो मुझसे डेली जो है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप किस तरह से उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो चलते हैं नाजरीन हम अपने बर्थ चार्ट की तरफ, मून चार्ट की तरफ, चलित चार्ट की तरफ। देखिए, पार्टनरशिप का जो तल्लक है वो हमारा 7th हाउस से रिलेटेड है। पार्टनरशिप के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। इंटरनेशनल जो हम पार्टनरशिप करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो हम बर्थ चार्ट के 7th हाउस से देखते हैं। इसको हम मून चार्ट में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लाइफ पार्टनर को इस देखते हैं 7th हाउस से, और इसके साथ साथ हमें देखना है नाज़रीन 5th हाउस को भी देखना है, और इसके अलावा हमें 8th हाउस को भी इसमें देखना है हुआ, क्योंकि 5th हाउस जो है वो हमारा गेन्स का है, क्रिएशन का है, और 8th हाउस हमारा जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है। इनको भी हमें ज़रूर देखना होगा। इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि 7th हाउस के अलावा हमें 7 नंबर देखना होगा अपने बर्थ चार्ट में कि 7 नंबर कहाँ पर है, और उसके साथ साथ हमें 7 नंबर के साथ वीनस को देखना होगा नाज़रीन, कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है और किस राशि में वीनस की प्लेसमेंट है। इन चीज़ों को देखना होगा। उसके साथ नाज़रीन देखें, 7th हाउस मैंने बताया कि हमारी इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तो देखें 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में प्लेस हो, और 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही हो, अच्छी हो, तब हमें गेन्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के थ्रू। इसी तरह अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने केंद्र में हो, फर्स्ट हाउस में हो, 4th हाउस में हो, या ओन साइन 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो,
तब भी हम पार्टनरशिप के थ्रू काफ़ी अच्छे गेन्स हमें मिल सकते हैं, हमारी पार्टनरशिप कामयाब हो सकती है। इसके बाद जो है वो अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस हो या 2nd हाउस में प्लेस हो या कि 9th हाउस में प्लेस हो, और या फिर ये है कि अगर इन हाउसेस में प्लेस हो नाजरीन, तब भी हमारी पार्टनरशिप जो है वो कामयाब हो सकती है। लेकिन हमें इसके साथ फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, जहाँ जहाँ प्लेसमेंट है, 5th हाउस है, जहाँ जहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट है, उनको देखना होगा, उनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखना होगा, उन हाउसेस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो है वो अगर तो 7th हाउस का लॉर्ड नाजरीन अगर 6th हाउस में प्लेस हो, तब हमें पार्टनरशिप के थ्रू लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में प्लेस हो या 12th हाउस में प्लेस हो, तब भी हमें पार्टनरशिप के थ्रू लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन हमने देखना है कि 7th हाउस के लॉर्ड के साथ हमें राहु, सैटर्न और केतु की प्लेसमेंट को भी देखना होगा इसमें। अगर तो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु, सैटर्न या केतु, किसी भी इनमें से किन चीज़ों की अगर सैटर्न के साथ प्लेसमेंट हो और वो बैड हाउस में ना हो, अच्छे हाउस में हो, यानी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो तब हमें गेन्स तो होंगे पार्टनरशिप के थ्रू, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर 35 हमें उससे पार्टनरशिप के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू गेन्स हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें कि अगर 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट केंद्र और त्रिकोण के किसी भी घर में राहु के साथ प्लेसमेंट हो, तो तब हमें 42 एज के बाद जो है वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर केतु के साथ प्लेसमेंट हो नाजरीन, 7th हाउस के लॉर्ड की केतु के साथ प्लेसमेंट हो और उसके साथ, तब हमें जो है वो इनिशियल लाइफ में जो है वो हमें पार्टनरशिप के थ्रू गेन्स होंगे, लेकिन जो हमारी 35 के बाद या 42 के बाद जो है वो इन चीज़ों से हमें वो खातर खा गेन्स नहीं होंगे। तो हमने देखना नाजरीन के अगर तो फर्स्ट हाउस पर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो नंबर एक तो अपने एग्जल्टेशन में है, या वो फिर रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए 7th हाउस का लॉर्ड। अगर रेट्रोग्रेड है या कम्बस्ट है, तब भी हमें वो पार्टनरशिप के थ्रू कुछ गेन्स अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो केंद्र में या मूल त्रिकोण में प्लेस हो। तो इसके साथ साथ हमें नाजरीन जो है वो देखना होगा कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर तो 5th हाउस में है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस है, और उसके साथ हमने देखना है कि तो तब भी हमें जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टनरशिप में हमें कामयाबी या होगी या नहीं होगी। उसके साथ हमें ये भी देख सकते हैं हम कि अगर तो 7th हाउस अगर 8th हाउस का लॉर्ड अपने ओन साइन में हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में हो, और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, तब भी हमें गेन्स हो सकते हैं। या 8th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट एक्सल्टेशन में हो, अपने ऑन साइन में हो या एक्सल्टेशन में हो, कम्बस्ट ना हो, तब भी गेन्स हो सकते हैं। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में हो और एक्सल्टेशन में हो, उसके साथ 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट हो, तब हमें जो है वो बाहर के इंटरनेशनल तौर पर हमें जो है वो गेन्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल तौर पर पार्टनरशिप के थ्रू हमें गेन्स हो सकते हैं। तो नाजरीन हम इन चीज़ों से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि
हमें पार्टनरशिप के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हमें आया कि लॉसेस होंगे या कि गेन्स होंगे। तो अगर इसी तरह आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लानिटरी योग बनता है या आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन नंबर जो इसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये है कि अगर ऐसा कोई योग बनता है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।